हेलो बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी जानते हैं मुझे। आइए हम फिर एक आपस में मिलके एक नया चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन है वो है सांख्यिकी का एक बहुत छोटा सा टॉपिक, जो कि सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। लेकिन प्रायिकता जो है कह सकते हैं कि इसका दोष था, लेकिन ये क्या है, किसी कारणवश निकल गया। 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें प्रायिकता निकल गया है। सांख्यिकी और प्रायिकता मिलके आपको एग्जाम में 10 नंबर देते थे, लेकिन इस बार क्या है, प्रायिकता निकल जाने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और इसमें फिक्स है कि क्या आता है क्वेश्चन। मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन हम जो गेस कर देंगे वहीं आप क्वेश्चन करके जाइएगा। 100% वो क्वेश्चन फंसेगा, आपको इधर उधर से ज़्यादा पढ़ के जाना। इस सारा चीज़ इसमें क्या क्या हम पढ़ना है उस चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, क्या नहीं पढ़ना है उसको मैंने कट कर दिया है, और इन सारी चीज़ों में क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि ये 10 नंबर हमें कैसे मिलेगा, क्या टेक्निक अपनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से अगर आपको 10 नंबर मिल जाता है तो क्या हर्ज है। जो भी बच्चा ना चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, ना 2 पढ़ा, ना 3, ना 4, 5, 6 कोई नहीं पढ़ा है, सीधे आज उसकी पहली क्लास है, तब भी वह बच्चा ये चैप्टर तैयार कर सकता है। कम से कम 70 में ये 10 नंबर तो तैयार करिए। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। 10 नंबर तैयार कर लीजिए, फिर हम इसके बाद जो पढ़ाएंगे उसको तैयार कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप जो है 70 नंबर की तरफ जाएंगे। 30 में 28, 29 मिल ही जाता है सारे बच्चों को। बच्चों जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं अभी, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में प्ले स्टोर में जाके शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल आप सभी के लिए, ठीक है। 50,000 बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और 5 स्टार देना ना भूलें। देखिए, सांख्यिकी में 2 प्रकार के आंकड़ों का हमें अध्ययन करना होता है, एक अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि अनग्रुप डेटा, और एक वर्गीकृत आंकड़े ग्रुप डेटा। आपको क्लास 10th में जो को आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ा, ग्रुप डेटा, जिसमें कि टेबल बना के दिया रहता है, ठीक है। क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये सारा जो शब्द है इस चैप्टर में क्या क्या टर्म आएंगे उस चीज़ को भी ध्यान देखिए। क्या क्या सिंबल हमको मिलेगा, ये सिंबल क्या है, ये आपके लिए नया है, ठीक है। बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता क्या है, बारंबारता वक्र क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको बोलते हैं, या कभी कभी तोरण भी बोलते हैं। तो ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, धीरे धीरे चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, अवर्गीकृत आंकड़े आपको नहीं पढ़ना है। अवर्गीकृत आंकड़े आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी डेटा दिया हुआ है, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है, उसका माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार इसको डिस्कस कर देंगे। 1 नंबर का कभी कभी मजाक में पूछ देता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर आप तो बताए ही नहीं, तो थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देंगे और हम बताएंगे कि किसी भी डेटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर 10 संख्याएं दी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 10 संख्याएं दी हों और उसका हम माध्य पूछें, उसका माध्यिका पूछें और उसका बहुलक पूछें, तो उसका मतलब क्या होता है। किसी भी अवर्गीकृत आंकड़े का अगर आप माध्य निकालते हैं, माध्यिका, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये 3 चीज़ हमें निकालना है। पूरे एग्जाम में यही चलेगा, और साथ में एक बारंबारता वक्र, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको बोलते हैं, या कभी कभी तोरण बोलते हैं, ओगी, ठीक है। ये सिंबल क्या है इसको भी हम सिखाएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो आज थोड़ा सा जानते हैं ना, हमारे पढ़ाने का टेक्निक यही है कि जो भी चैप्टर में हमें पढ़ना है उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया जाए शुरू में। जैसे कह सकते हैं कि कोई पिक्चर जब हमें रिलीज़ होती है तो पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है। ट्रेलर को देख के हमें पता चल जाता है कि पिक्चर की कहानी क्या है, पिक्चर में किरदार क्या है, पिक्चर में हीरो कौन है, हीरोइन कौन। हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं। हीरो हीरोइन तो उन्हें बोलते हैं जो युद्ध लड़ते हैं, वीर और वीरांगना, थोड़ा इंग्लिश में ये भी है। ये लोग एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, नायक और नायिका, क्लियर है। तो जस्ट लाइक एक तरह से कह सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर हमारा 14 है सांख्यिकी, उसका ट्रेलर लॉन्च हम कर रहे हैं और नेक्स्ट डे से हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से। लेकिन आज भी हम कुछ चीज़ों को बताएंगे जो कि बहुत पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें चलेंगे, ठीक है। किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है तो
तो अभी समझ में आएगा कि वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। ठीक है, उसका माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए पूछता है। अब देखिए एग्जाम में माध्य निकालने का 3 तरीका है, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में, कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड, और पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आप 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। तो बार बार हम बच्चों से बोलते हैं, एक हमने लेक्चर बनाया था, एक वीडियो बनाया था कि एग्जाम में माध्य निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए कि आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए तो आप ये और ये यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कल्पित माध्य विधि पूछ दिया तो ये और ये यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हम तीनों मेथड को बारी बारी से सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको समझना पड़ेगा कि जिस मेथड से कह रहा है आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आप सभी हर राज्यों से, अलग अलग राज्यों से हैं, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में शब्द अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा 2 समझता है तो हम लोग भी हिंदी मीडियम को 2 ही समझते हैं, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा चल जाता है। अदर एक बार हम देखते हैं ऑडियो वीडियो कैसा दिख रहा है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सही होना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। माध्यिका हमें निकालना है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है सॉल्व करने का। एक बड़ा सुंदर सा फार्मूला मिलेगा, उसी फार्मूले पे हमें क्या करना है, माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, एक तरीका है, वन वे। जैसे माध्य निकालने का 3 तरीका है, लेकिन माध्यिका निकालने का एक ही तरीका है, एक ही फार्मूला मिलेगा। और बहुलक, ठीक है, बहुलक निकालने का भी आपको एक फार्मूला मिलेगा, ओनली 1 मेथड है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि 3 फार्मूले ये हैं, एक फार्मूला ये 4 और एक फार्मूला 5 फार्मूले। और साथ में बारंबारता भी सीखना है कि बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता क्या है और बारंबारता वक्र क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है, प्रायिकता आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हट गया। ये चैप्टर मात्र अगर आप पढ़ लेते हैं 10 नंबर तैयार हो जाएगा, ये 4 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 4 लेक्चर लगेगा। ठीक है, 4 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्लियर है? ये 4 लेक्चर या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 5। ठीक है, ज़्यादा 5 लेक्चर में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करने मैं बता दे रहा हूँ। पहले कोई भी एक क्वेश्चन इधर उधर से उठा के करेगा तो उसको पटक के मारेंगे। पटक के मारने का मतलब अगर सामने होते तो सच में मार देते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के ही सवाल आते हैं, कोई इधर उधर से आता नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, पता चला कि ये किताब की हैं, ये किताब की हैं, दुनिया भर की किताब पढ़ के गए। एक मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि टिप है कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, वो ज़्यादा आप सीख पाएंगे, वो ज़्यादा चीज़ें आपको रिमाइंड होगी। क्लियर है? ये चीज़ें हैं पूरी मोटी मोटा। तो आइए, अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है और वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, और किसी भी आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक का क्या मतलब है, और बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये सब सारी चीज़ें क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग सवालों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है। चलिए आइए, अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे हम माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालेंगे। कुछ फार्मूले हैं पहले से आप जानते हैं, एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों में। एक चीज़ और हम बता दें, देखिए थोड़ा सा ये जो सिंबल था इसका क्या मतलब है, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें 2 है, एक नंबर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सपोज करिए 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे मान लीजिए 5 है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, जो संख्याएं दी हुई हैं, इसको जोड़िए। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो इसको ऐसे समझिए कि ये एक नंबर x1 है, दूसरा x2 है, एक तीसरा x3 है, एक x4 है, यहाँ पे x5 है, यहाँ पे x6 है, x7 है। यानी कि कह सकते हैं कि संख्याएं, अगर हम कहें कि आप 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं लीजिए, तो उसमें होगा क्या कि हर बार ये जितने भी बच्चे अलग अलग संख्याएं लेंगे। ठीक है, वही चीज़ उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7 ले लेते हैं। यानी कि x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम कहें कि
कि इन सारे संख्याओं को जोड़िए, तो आप बहुत सिंपल चीज़ है कि 2 + 3 + क्या है 4 + 8 है प्लस 0 है प्लस 9 है प्लस 5 है, यानी कि जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9 9 8 17 17 9 कितना हो जाएगा भाई 26 और 26 5 31 हो जाएगा। ठीक है, तो और हम ये कहें कि ये जो सारे x1 है x2 x3 x4 x5 x6 इसको जोड़िए, देखिएगा इसका मतलब हो जाएगा x1 x2, ठीक है, x3 यहाँ पे हो जाएगा x4, ध्यान दीजिएगा x5 x6 और x7। इतना बड़ा चीज़ लिख रहे, यानी कि जो 7 हमारे नंबर हैं x1 x2 x3 x4 x5 x7, इसको जोड़ने को ही हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा ये चीज़, इसका जब भी सिग्मा का मतलब सिंपली होता है जोड़ना, ठीक ना, सिग्मा का मतलब होता है सिंपली जोड़ना। अगर हम ये कहें कि ये दी हुई संख्याओं का आप सिग्मा निकालिए, तो जब भी सिग्मा निकालने के लिए कहा जाए यानी कि दी हुई संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है जोड़ने का है, क्लियर है। और ये जो सिंबल होता है मल्टीप्लाई का होता है, पाई, क्लियर है। इतना नोट करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये दो सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो सिग्मा का मतलब समझ में आ गया, जोड़ना। पाई का मतलब अगर हम कहें कि इन्हीं संख्याओं का पाई निकालिए, पाई का मतलब होता है गुणा करना, तो पाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 × 4 × 8 × 0 × 9 × 5, ठीक है, पाई हो गया, ठीक है। और अगर हम सिग्मा कर दें तो इसका मतलब है इस सारे नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये हुआ। तो अमूमन जो है इन सारे नंबर को जोड़ने के लिए सिग्मा का यूज नहीं किया जाता है। जो वेरिएबल होते हैं ना, इस तरह के नंबर होते हैं, इनको एक कैसे जोड़ा जाएगा देखिएगा। इसको लिखने का जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया बच्चों वाली चीज़। अवर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्य माध्यिका बहुलक निकालेंगे। 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। अगर हम कहें, देखिएगा, अगर हम कहें कि इस सारे संख्याओं को आप जोड़िए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम फिर से कर देते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जब एक बार समझ में आ जाएगा ये पूरे एक्सरसाइज में चलेगा, क्लियर है। ये नहीं कि हम इसीलिए बता रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है, नहीं, इसका यूज है x3 है, x4 है, मान लीजिए x5 है, इन 5 नंबर को जोड़ना है। इसका मतलब ये हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा ऐसे लिखा जाएगा, सिग्मा xi, और i हमारा चलेगा 1 से लेके 5 तक, इसको समझिएगा। सिग्मा हम का मतलब है जोड़ना, xi का मतलब है इन सारे नंबरों को, और कहाँ से, i = 1 से लेके 5 तक। देखिए ये कैसे खुलता है। i की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, तो यहाँ पे x1, सिग्मा का मतलब जोड़। i की वैल्यू फिर इसके बाद 2 रखेंगे, ठीक है, 2 तक, फिर प्लस लगा देंगे क्योंकि सिग्मा का मतलब ये क्या है, जोड़। अगर i की वैल्यू क्या है, फिर 3 रखेंगे, यहाँ पे i की जगह 3 हो जाएगा तो x3 हो जाएगा, फिर प्लस लगा के 4 और प्लस लगा के x, i = 5। i की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक है। अगर ये 6 तक रहेगा तो x5 + x6। कहने का मतलब है ये जो चीज़ इतना बड़ा लिखा है, अगर आप इसको ना लिख के सिर्फ आप इतना लिख दें, इसका मतलब ही यही हुआ, ठीक है, कि जो हमारे नंबर हैं उसको जोड़ना है i = 1 से लेके i = 5 तक, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सिग्मा का मतलब अगर हम इस तरह से कहीं पे लिख दें कि सिग्मा xi = i = 1 से लेके 3 तक, इसका मतलब क्या होगा, i की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, x1, सिग्मा का मतलब प्लस, i की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, यहाँ पे i की वैल्यू 2, और i की वैल्यू आखिरी क्या होगी, 3 होगी, x3, यानी कि x1 + x2 + x3। समझ में आ गया। तो सिग्मा का मतलब जोड़। अगर यहीं पे इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना तो इसको ऐसे चलेगा, ये पाई xi, ठीक है, ये सीख लीजिए, ये आपको यूज नहीं करना है 10th क्लास में। इसका मतलब ये i = 1 से लेके 5 तक, ठीक है, i = 1 से लेके 5 तक। अगर ये पाई लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जान लीजिए इसका यूज नहीं है यहाँ पे i = 5 तक, i = 1 से लेके i = 5 तक xi लिखा है, इसका मतलब होता है ये जो है x1 × x2
इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5। ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए, हर लोग से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अलग, तभी तो समझ में आएगा कि हम शुभम क्लासेस पढ़ रहे हैं। कुछ नया चीज़ आपको मिलना चाहिए। ये हालांकि कम यूज होगा, कम का मतलब ना के बराबर होगा, ये आपके क्लास में नहीं है, ये सिग्मा यूज होगा। तो सिग्मा मतलब समझ में आ गया, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो ये भी इसका मतलब ही होता है जोड़ना, इसको बोलते हैं समाकलन, जो कि क्लास, ठीक है, समाकलन, इंटीग्रेशन, इसका भी कहीं ना कहीं मतलब होता है जोड़ना ही। मैथ में इसका भी मतलब होता है जोड़ना ही। ठीक है, ये अभी तक आपको यही वाला यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आइए हम माध्य माध्यिका और बहुलक निकालते हैं दिए हुए अवर्गीकृत आंकड़ों का। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, जब भी इस तरह से डेटा दिया होता है इसको बोलते हैं अवर्गीकृत, अनग्रुप डेटा। यहाँ जैसे 2 है, 4 है, 9 है, 1 है, 5 है, 11 है, 8 है, हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है और माध्यिका, मीन और मीडियन। अभी समझ में आ जाएगा, आपको रिमाइंड होगा। देखिए क्या होगा, तो माध्य निकालने को हम मान लीजिए उसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार हमारा क्या होता है, माध्य। ठीक है, किसी भी अवर्गीकृत आंकड़ों का। तो इसमें होता क्या है कि दी हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उससे भाग देते थे। कुछ याद आ रहा है, बहुत आप किए इस तरह का, 2 + 4 प्लस क्या है, 9 है, +1 है, +5 है, +11 है, +8 है, बाई क्या कर देते हैं यहाँ पे टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, ये हमारा निकल के आ जाता है माध्य, यानी कि दिए हुए अवर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्य निकाल लेते हैं। 4 2 6, 9 6 15, 15 1 16, 5 21, 21 और 11 जो है, 21 11 कितना होगा, 21 11 32 8 40, 40/7, 40/7, तो ये हो जाएगा 7 5 35, फिर 5 7 7 49, 1 7 1 7, 5.71। अब देखिए, माध्य का मतलब होता क्या है, मीन का मतलब अगर किसी भी अवर्गीकृत आंकड़े का आप माध्य निकालते हैं, इसका मतलब ये होता है ना कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक एवरेज निकालते हैं, हम औसत निकालते हैं। माध्य को कभी कभी औसत भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज, औसत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज भी बोला जाता है। औसत या माध्य अगर बोल दिया जाए तो इसका मतलब सेम चीज, यही चीज़ होता है। ये चीज़ होता है कि अगर किसी भी अवर्गीकृत आंकड़ों का हम अगर औसत निकालते तो इसका मतलब है कि ये नंबर बीच में कौन नंबर पड़ रहा है। जैसे हम देखिए, इसको समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। जैसे होता है कि आप कभी किसी, मान लीजिए कुछ खरीदने गए मार्केट से, कभी खरीदने गए, दुकानदार ने बताया 120 रुपया कि भैया 120 रुपया में हम सामान देंगे। आपने कहा नहीं, हम 120 रुपया नहीं, मैं आपको 80 रुपया देंगे। ठीक है, होते हैं बहुत लोग कंजूस, मतलब इतना ज़्यादा कम बोल देते हैं दुकानदार को कि दुकानदार घबरा जाता। एक हम किस्सा बताते हैं आपको। मेरा भाई है मनीष कुमार राजभर, BHU से ही MA किया इकोनॉमिक्स से, तो थोड़ा सा मोल भाव करता है। तो हम और वो एक दुकान पे गए जूता खरीदने। ठीक है, तो मुझे तो मोल भाव करने का उतना आदत नहीं, जो भी है प्राइस लो दियो, हम चल रहे, ज़्यादा मोल भाव नहीं करते हैं। ठीक है, 1000 कोई मांगा, 1000 दे दिए, ज़्यादा उसमें, हाँ 150 अगर कर दिया अपनी इच्छा से तो ठीक है, अदरवाइज हम ज़्यादा, मतलब होता है ना, बहुत खरीदने वाले लोग जो है, नहीं हम इतना ही देंगे, 10 रुपया ले लीजिए और 20 रुपया और ले लीजिए, दे दीजिए, ऐसा वैसा। तो हाँ, किस्सा क्या है कि जब एक दुकान पे हम लोग खरीदने गए तो जूते का प्राइस जो बोला 700 रुपये। ठीक है, तो मेरा भाई क्या किया कि बोला कि नहीं, हम 700 नहीं, क्योंकि दुकान थोड़ी वैसी थी कि बढ़ा के बोलता था, लेकिन जो मोल भाव कर ले, तो मेरा भाई बोला कि हम 350 रुपये देंगे। तो दुकानदार बोला कि भैया एक जूता ले जाना है क्या, मतलब पाँव का एक जूता ले जाना है क्या, कि आप सीधे आधा बोल दिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना, मतलब एक जूता ले जाना है क्या, एक पेयर, क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। अगर दुकानदार 120 रुपया वाला, आप बोल रहे हैं 80 रुपया, तो अब क्या होगा, कभी कभी होता है ना
कि ना त्योहार ना हमार, ये बीच वाला। तो दुकानदार बोला कि ना 120 रुपया ना 80 रुपया, आप 100 रुपये दे दीजिए, सामान ले जाइए। तो वो चीज़ होता है कि एवरेज, मोटी मोटा, ना तुम्हारा ना हमारा, बीच वाला। तो वो एक होता है ना कि दो लोग के बीच में झगड़ा भी होता है, तो ना आपका ये बीच में एक सॉल्यूशन जो होता है वही चीज़ होता है माध्य, वही होता है औसत, वही होता है एवरेज। ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है कि अगर इन संख्याओं का हम माध्य निकालते हैं तो माध्य जो संख्याएं आएंगी, जैसे 5.71 आया, अब आप सबसे बड़ी बात ये है कि 5.71 जो है इसमें से तो कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं है ही नहीं 5.71। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, ये संख्याएं हमारे 5.7 के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ठीक है, ये संख्याएं जो हैं इसी के आसपास हैं, 5.71 के आसपास हैं। ये चीज़ माध्य समझ में आ गया। मोटी माध्य का मतलब होता है, अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो मोटी मोटा, ना त्योहार ना हमार, ये वाला जिसको होता है बहुत लोग करते हैं, तो वही चीज़ होता है एवरेज, औसत। चलिए, अरे तो इसमें ये भी निकालना था ना माध्यिका। चलिए, माध्यिका के लिए हम अलग से क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। किसी भी डेटा का माध्य माध्यिका बहुलक अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है माध्य और माध्यिका सेम आ जाए, बहुलक अलग आए, बहुलक अलग आ सकता है, ऐसा हो सकता है, और डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 9 है, 8 है, यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए 3 कर देते हैं, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है मान लीजिए 4। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे दूसरा नंबर कर देते हैं 5। अगर इस दिए हुए डेटा का हमें निकालना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और कर लेते हैं यहाँ पे कितना भाई, 8 कर लिया जाए, 9, 11 कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, माध्यिका। ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है माध्यिका, यानी कि इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अगर इसी में एक आध नंबर और हम ऐड कर दें, 8 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 8 ऐड कर देते हैं। देखिए, बहुलक जो होता है, बहुलक तो बहुत आसान होता है। बहुलक में क्या होता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बार नंबर दिख रहा है, इसमें 2, 4, 9, 8, 1, 3, 4, 5, तो हमारा 8 2 बार दिख रहा है और कोई भी नंबर उतनी बार नहीं दिख रहा, तो बहुलक तो तुरंत निकाल देंगे 8। अवर्गीकृत आंकड़े को, अनग्रुप डेटा को आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार आया है, वही होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। किसी चीज़ का कई बार होना उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। बारंबारता मतलब बार बार आना। जैसे मान लीजिए आपके घर में ही कोई मेहमान महीने में 4 बार आ गया, 10 बार आ गया, तो उसकी बारंबारता क्या हो गई, 10 हो गई। देखिएगा, अभी बहुलक समझ लीजिएगा, बहुलक को अभी समझ लीजिएगा। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुलक क्या होता है, मोड इसको बोलते हैं, मीन मीडियन मोड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 मेहमान हैं, पहले वाले जो गेस्ट हैं वो महीने में क्या है आपके घर पे, मान लीजिए 15 बार आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले जो गेस्ट हैं महीने में आपके घर 10 बार आ रहे हैं, और एक तीसरे वाले जो गेस्ट हैं महीने में क्या है, 17 बार आ रहे हैं। तो आपके घर कौन मेहमान सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तीसरा वाला गेस्ट जो है, तीसरे वाले मेहमान आपके घर में 17 बार आ चुके हैं, 1 महीने की बात हो रही है। तो यानी कि जो तीसरे वाले जो गेस्ट हैं उनकी बारंबारता, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आपके घर पे आने की। ठीक है, तो जो बहुलक होगा वो 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो बहुलक होंगे वो हमारे जो मेहमान नंबर 3 होंगे। क्लियर है, क्योंकि वो 17 बार आपके घर आ चुके हैं, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, किसी चीज़ का बार बार आना, बारंबारता। तो धीरे धीरे देखिए इसमें जितने सारे टर्म हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, बारंबारता, तो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जो मेहमान नंबर 3 है, गेस्ट नंबर जो 3 है, मेहमान नवाजी। अच्छा, ये भी होता है ना कि कोई मेहमान अगर बहुत बार घर में आता है तो उतनी उसकी इज्जत नहीं होती जितना मेहमान कोई घर में मतलब महीने या साल भर में एक बार आता है। खूब खातिरदारी, खाना पीना, ये वो सब लोग लगे रहते हैं। अगर वहीं मेहमान अगर 2-3 दिन लग जाए
तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है भाई, पहले दिन सब लोग लगे रहते हैं, पूरा घर पे पकवान बनेगा, ये है वो सब, उनको छोड़ना लाना कोई, ठीक है, कोई कितना बार करेगा। तो चीज़ समझ में आ गया। तो किसी चीज़ का बार बार आना ही उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, बारंबारता। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका यहाँ पे अगर बहुलक की बात करें तो 8 यहाँ पे 2 बार आया है। इस दिए हुए अवर्गीकृत आंकड़े का जो बहुलक होगा वो होगा 8। ठीक है, ये हो गया। चलिए आइए माध्यिका निकालते हैं। 3 ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो है बीचों बीच कौन पढ़ रहा है। जैसे क्या होता है कि जब प्रेयर होता है तो बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, या बच्चे सोता खड़े हो जाते हैं। तो हम कहें कि कौन बच्चा बीच में पढ़ रहा है, वो हमारा क्या होगा, मीडियन, माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच में। तो जब भी, 1 मिनट हम थोड़ा सा पानी पी लें, काफ़ी डस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए हुए आंकड़े को ध्यान दीजिएगा, या तो आरोही क्रम में करते हैं, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब एसेंडिंग होता है, AS, अरे देख लीजिएगा यार, एसेंडिंग इसमें, आरोही का मतलब होता है घटते हुए, अवरोही यानी कि मतलब होता है घटते हुए, अवरोही क्रम में। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। आरोही मतलब बढ़ते हुए, एसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है। और 21 को क्या है, घटते हुए। ये चीज़ आप चाहे आरोही बढ़ते हुए चाहे अवरोही घटते हुए क्रम में करना पड़ेगा, तभी उसका माध्यिका निकलेगा। और माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और इसमें जोड़ लीजिए, इसमें मान लीजिए 13 कर लीजिए। ठीक है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पदों की संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या नंबर ऑफ जो टर्म है 11 है, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं 11। अगर पदों की संख्या विषम है, ठीक है, एक ही पद मध्य पद होगा, और तो मध्य पद जो होता है यानी कि जो माध्यिका होता है वो हो जाएगा माध्यिका N, 1 मिनट, जो मध्य पद होगा, पदों की संख्या अगर विषम है तो n+1/2 वां पद, ध्यान दीजिएगा, मध्य पद होगा। यानी जो माध्यिका होगा या मध्य पद या, ठीक है, n+1/2 वां पद। यानी कि कब, जब ये ऑर्डर हम या तो आरोही या अवरोही क्रम में करने के बाद हमें चेक करना है। आरोही हम कर लेते बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 8 है। 8 अगर 2 बार है तो उसे आप जो है एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 8 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कोई दूसरा नंबर कर देते हैं, अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 17 कर देते हैं, ठीक है, 17 कर देते हैं, अभी रहने दीजिए। 8 है, 8 के बाद क्या है भाई, 7 था ना, 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 9 है, क्लियर है। 9 के बाद है यहाँ पे 11, 11 है, यहाँ पे 13 है और 17 है। सबसे बड़ा नंबर 17 है, सबसे छोटा नंबर 1 है। अब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारा क्या, पदों की संख्या क्या है 11। 11 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो पद, मध्य पद एक ही होता है। देखिए क्या होता है, अगर 3 लोग होंगे, 3 हमारा विषम संख्या है तो बीच में एक आदमी आएगा। अगर 5 लोग होते हैं, 5 एक विषम संख्या है तो 2 लोग इधर 2 लोग इधर, एक बीच में आ जाएगा। अगर 7 लोग होंगे, 7 क्या है विषम संख्या है, तो 3 लोग इधर हो जाएंगे, 3 लोग इधर हो जाएंगे, बीच में एक आदमी आ जाता है। जब पदों की संख्या सम होती है तो 2 लोग मध्य पद हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है अंतर। माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच में कौन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या अभी काउंट किए थे भाई, 11, 11 + 1/2 वां पद, ध्यान दीजिएगा, ये सब रिमाइंड करना जरूरी है। तो 11 + 1 12, 12 बटा में 2 करेंगे, छठवां पद, छठवां पद। अब वहाँ डेटा में हम देख लेंगे, यहाँ से हम देख लेंगे छठवां पद क्या है, 1, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, छठवां पद ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
छठवां पद हमारा क्या है, 7 है। तो ये दिए हुए अवर्गीकृत अनग्रुप डेटा का जो है माध्यिका निकालना क्या हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले दिए हुए डेटा को या तो आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में करना पड़ेगा। आप चाहे घटते हुए भी क्रम में करेंगे तभी माध्यिका 7 ही आएगा, यानी कि जो नंबर 7 है वो बीचों बीच पड़ रहा है। क्लियर है। तो पदों की संख्या ये चीज़ हो, हाँ पदों की संख्या जब, ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या जब सम होता है तभी फार्मूला देख लीजिए। पदों की संख्या जब सम होता है तो क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे बाई 2। क्लियर है। तो वो चीज़ करना है। ये हालांकि आपको कभी कभार पूछता है। आपको क्लास 10th में जो पढ़ना है ये हम रिमाइंड करा दिए हैं। सिर्फ आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है वर्गीकृत, यानी कि वर्गीकृत आंकड़े के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन ये ज़रूरी है जानना, ये सारे टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, किसी दिए हुए डेटा का हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो जो चीज़ निकल के आ रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो हमने मीनिंग समझाने का प्रयास किया और एक छोटा सा लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, ये पूरी एक्सरसाइज में चलेगा। ठीक है। 14.1 है, 14.2 है और 14.3 है और 14.4 है। ये 4 आपको करना है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है। 4 एक्सरसाइज 4 दिन। इसके अलावा और एक बार आप कर लेंगे हो जाएगा। 10 नंबर हमें तैयार करना है इसको तुरंत। ठीक है। कोई कसम नहीं है कि अगर हमारा चैप्टर नंबर एकदम सीक्वेंस से ही पढ़े, जहाँ से हमको ज़्यादा नंबर मिल रहा है कम समय में, पहले हम उसे ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यार बच्चों। जहाँ से भी चीज़ जो बच्चा देख रहा है फटाफट लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। जो वोटिंग जो कल खुला है, देखिए इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं, जिसको जो समझ में आया वो कर सकता है। मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इतना वोट मिला। मुझे बहुत पसंद करने वाले बच्चे इतने हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत मतलब कह सकते हैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखिए कोई भी टीचर अच्छा या बुरा ये बात कहना सही नहीं है। हाँ, पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, सब लोग अपनी तरह से बेस्ट करते हैं। लेकिन होता है क्या है कि ह्यूमन का बिहेवियर ही ऐसा है कि हम चाहे जितना भी समझा लें, किसी अन्य का कॉपी करें तो वो नहीं आ पाएगा। सबका अपना अपना तरीका है समझाने का, और हो सकता है उसमें से कुछ हम हद तक सफल हो पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को वो काम आपको अच्छा लग रहा है। ये चीज़ हर आदमी के अंदर होना चाहिए कि जिस काम को हम करें बहुत दिल से करें, अच्छे से करें, तन धन मन से करें, ताकि उसकी सराहना मिले। और कभी भी आप उस काम को लेके आप नेगेटिव ना सोचें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालेंगे, वो सारा चीज़। ठीक है। जो क्लास 10th में एकदम प्योर यही पढ़ना है। ये कभी कभार आ जाता है एक आध नंबर का, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।